हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्री बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, जो भी प्री बोर्ड दे रहे हैं। ऑलराइट, तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लास्ट वाले वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाला वीडियो कौन सा था बच्चों? पीएन संधि डायोड की वर्किंग हम पढ़ रहे थे, या फिर बाइसिंग पढ़ रहे थे, है ना। अभिनति पढ़ी थी हमने पीएन संधि डायोड की, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, यही था। आज हम उसे थोड़ा सा आगे लेकर के जा रहे हैं। उन अभिनतियों के आधार पर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि हमने क्या किया, वोल्टेज को चेंज किया, और वोल्टेज को चेंज करने पर जो डायोड से धारा प्रवाहित हुई, उस डायोड से बहने वाली धारा का एक ग्राफ बना दिया वोल्टेज के साथ में। और वही जो ग्राफ है बच्चों, वही क्या कहलाता है? वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, वी आई अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पीएन संधि डायोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बाइसिंग याद रखनी पड़ेगी, अग्रअभिनति और पश्चिमाभिनति याद रखनी पड़ेगी, और ये ग्राफ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये याद रखना ही पड़ेगा। तो अच्छे से वीडियो को समझ लीजिए, सिंपल टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस 99% तक रहते हैं, तो प्लीज इसे देख लीजिए। 100% तो वैसे भी कोई चीज नहीं है। ऑलराइट, ओके। तो पीएन डायोड शुरुआत में ही ऐसे मिस्टेक करनी चाहिए थी। वी आई अभिलाक्षणिक वक्र, पीएन डायोड वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, हाँ, बहुत सिंपल है बच्चों। हमें क्या करना है, हम वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे। पीएन डायोड के ऊपर हमने क्या लगाना है, इनपुट में वोल्टेज लगाना था, जो हम बैटरी शॉक लगाते ही हैं। ठीक। और जैसे जैसे वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे, वोल्टता को चेंज करते जाएंगे, पीएन डायोड से बहने वाली धारा के मान में भी क्या आता जाएगा? परिवर्तन आता जाएगा। और वोल्टता के परिवर्तन के साथ में धारा का परिवर्तन, इन दोनों से मिलकर के जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को ही हम क्या बोलेंगे? अभिलाक्षणिक वक्र बोलेंगे। ठीक है। तो अगर इसकी परिभाषा हमें देनी पड़े तो हम परिभाषा किस तरीके से देंगे बच्चों, वो समझ लीजिए। पीएन डायोड के सिरों पर आरोपित वोल्टता के मान में परिवर्तन के साथ डायोड से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन को दर्शाने वाला वक्र ही पीएन डायोड का वी आई अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी परिभाषा हो गई।
अब इस अभिलाक्षणिक वक्र को पढ़ने के लिए बच्चों हमें दोनों अभिनतियों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझा भी है। तो वो अगर आपको समझ में आया तो ये ग्राफ आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये उतार लीजिए क्योंकि मैं इस चीज को मिटा दूंगा, हमारा मेन काम ग्राफ बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को पहले उतार लीजिए। उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और प्लीज उतार लीजिएगा, है ना। ये कई बार पूछ लेते हैं, वैसे चांसेस कम है कि इस चीज को पूछे, ग्राफ ही पूछता है तो ग्राफ के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा और सर्किट डायग्राम के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। रीजन दो है, एक ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो आपके क्या कहते हैं इसको, प्रैक्टिकल का भी पॉइंट है, तो प्रैक्टिकल में है ये, तो आपको पता होना ही चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जब भी प्रैक्टिकल आता है तो उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं, जबकि बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। क्यों हवाइयां उड़ जाती है तुम्हारी, बहुत सिंपल है। देखो अभी तो सबसे पहले हम देखेंगे अग्र अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट जो ए है वो है अग्र अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। अग्र अभिनति को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। देखिए दो सर्किट बनाऊंगा, जो आपको पसंद आए, जो आपको सिंपल लगे वैसा आप बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके बुक का होगा और एक मैं जो सामान्यतः मैं यूज करता हूं वो मैं बताता हूं। देखिए पीएन डायोड को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, आंसर है कुछ तरीका ये है ना, एक त्रिभुज और एक डंडा बना देते हैं, ये पीएन डायोड हो गया। इसका ये वाला भाग ये होता है पी और ये होता है एन, है ना, ये वाला भाग पी और ये वाला भाग एन होता है। पीएन डायोड ऐसे ही बनाया जाता है। डायोड को प्रदर्शित करने के लिए एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं डी। ठीक है, डी से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। अब हमें क्या करना है वो समझिए। तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं इसे फॉरवर्ड बाइसिंग दे दो, ऐसा हो गया क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमने जो वोल्टता आरोपित करनी है वो नापनी है। उसे नापने के लिए हम क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर हमेशा युक्ति के समांतर क्रम में लगता है, इस चीज को ध्यान में रखो आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर वोल्टमीटर लगाना है तो उसे कौन से क्रम में लगाओगे, समांतर क्रम में लगा दो। आंसर हमने इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा दिया, ये वोल्टमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैटरी को कैसे जोड़ा है, अग्र अवनति में पी प्रकार के क्रिस्टल को बैटरी के धन से और एन प्रकार के क्रिस्टल को बैटरी के माइनस से। ठीक, तो इसी तरीके से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल था, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। फिर इसमें बहने वाली धारा भी तो आपको पता चलनी चाहिए। बहने वाली धारा फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब अग्र अवनति में मिली में बहती है या माइक्रो में बहती है, आंसर है माइक्रो एम्पीयर में बहती है। तो धारा को नापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, और अमीटर भी कौन सा, माइक्रो एम्पीयर वाला या मिली एम्पीयर वाला, आंसर है मिली एम्पीयर वाला। ठीक, तो हमने मिली एम्पीयर का अमीटर लगाना है, और वो भी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, है ना। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया एक अमीटर, और वो कौन सा होना चाहिए, मिली अमीटर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। फिर हमें क्या करना है, वोल्टता के मान में परिवर्तन करते जाना है। क्लियर है ये बात, वोल्टता का मान जैसे जैसे चेंज होगा तो ये मान चेंज होगा, ये मान चेंज होगा तो फिर ये मान भी चेंज होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो वोल्टता है वो परिवर्तित दर्शानी है, तरीका ये। ठीक, चलिए इसे थोड़ा सा अलग बना देते हैं। कैसे अलग बनाना है वो समझने वाली बात है। तो मैं आपको एक बोलूंगा, ये चीज यूज कर लीजिएगा। बैटरी तो ऐसी ही ले लो, यहाँ पे कुंजी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा लो बच्चों, हो गया काम। यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा लीजिए, बताओ हो गया। अब क्या करेंगे, धारा नियंत्रक में प्रतिरोध का मान जैसे जैसे चेंज करेंगे, प्रतिरोध का मान जैसे जैसे कम करते जाएंगे, वैसे वैसे बहने वाली धारा या फिर वोल्टता का मान चेंज होता जाएगा। क्लियर है ये बात। तो एक तरीका तो ये है बच्चों, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए, अब जो बुक में दिया हुआ होता है तरीका वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। बस कई बार बच्चे थोड़ा सा ऐसे मिसमैच कर जाते हैं कि ये सर ये कैसे बनता है, क्या दिक्कत है, तो समझ लीजिए, बुक वाला डायग्राम भी समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुंजी को कैसे ये प्लस माइनस लगा ही दिया। चलिए यहाँ पर देखो वो धारा नियंत्रक को या विभव वितरक को कैसे शो करते हैं, ऐसा कुछ। ये बैटरी का प्लस का सिरा तो मतलब इस तरफ प्लस है, ये बैटरी का माइनस का सिरा मतलब इस तरफ माइनस है, ये अपने दिमाग पे रख लो, ठीक है। ये अरे इस तरफ प्लस था इस तरफ माइनस था ना, और कुंजी लगा दो यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे कुंजी लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इसे धारा नियंत्रक या विभव वितरक दर्शाने के लिए एक तीर का निशान लगाना है, सिंपल सा, ठीक। चलिए अब क्या करना है हमें, तो वो समझिए, ये एक लाइन पॉजिटिव टर्मिनल वाली लेकर के आए, और इससे आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। किसको कनेक्ट करना है, आंसर है डायोड को, डायोड का पी सिरा, ऐसा, ये पी था और एन सिरा इधर छोड़ दो, ये एन सिरा, ठीक। चलिए फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके सिरों पर हमें नापना है क्या, वोल्टेज, तो यहां पर हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, और ये वीएफ लिख दो चाहे इसे, है ना, इसे भी वीएफ लिख दो। यहाँ पे अमीटर है वो आईएफ करंट को नापेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग वाली करंट को, ठीक। और धारा को नापने के लिए आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ अमीटर लगा दो, मैं क्या, सभी कहते हैं अमीटर ही लगाना पड़ेगा, और कौन सा, मिली अमीटर। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल पी से ही, नेगेटिव एन से ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा का ऐसा ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, इसके अंदर भी ऐसा का ऐसा, इस तरफ वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नहीं शो करके आओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डायग्राम मैं मानता हूं कि ये शायद बच्चों को ज्यादा सिंपल लगता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है, हालांकि है नहीं, ठीक है। ऐसा शो कर दीजिए धारा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। ये प्लस माइनस हटा देता हूं, लेकिन समझिएगा ये टर्मिनल प्लस का है तो इसे प्लस मान लो, ये बैटरी बना देना, ये प्लस की बैटरी और इस तरफ माइनस की बैटरी कर देना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काम हुआ सर्किट डायग्राम का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी है, भैया बोर्ड में काम करना है, थ्योरी तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे, जो आपने वहां लिखी थी उसी थ्योरी को उठा करके पटक दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक। क्या कहेंगे, वही वाली बात कि पी एन डायोड के पी सिरे को चित्रानुसार बैटरी के धन टर्मिनल से एवं एन सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। वोल्टा के मापन के लिए, अग्र अवनिति में वोल्टा के मापन के लिए वोल्टमीटर वीएफ तथा धारा के मापन के लिए अमीटर माइक्रोमीटर म्यू का उपयोग किया गया। चलिए ये मैं लिख देता हूं, क्या भी पीएन डायोड की अग्र अभिनति में डायोड के पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ दिया।
डायोड के सिरों पर आरोपित वोल्टता के मापन हेतु वोल्टमीटर वीएफ तथा अग्रधारा के मापन हेतु मिली अमीटर म्यू ए नहीं एम ए मिली अमीटर का उपयोग चित्रानुसार किया गया ठीक। और वोल्टता के मान में परिवर्तन हेतु विभव वितरक आरएच का उपयोग किया जाता है, या फिर विभव वितरक की सहायता से डायोड के सिरों पर आरोपित वोल्टता के मान में परिवर्तन किया जाता है। इसे धारा नियंत्रक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विभव वितरक की सहायता से आरोपित वोल्टता में परिवर्तन कर संगत धारा के मान में परिवर्तन का मापन किया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट टास्क क्या भैया, ग्राफ कैसे बनेगा वो थोड़ा समझिए। तो हम यहां पर इस तरफ लिखेंगे फॉरवर्ड बायस में बहने वाली करंट IF, और इस तरफ लिखेंगे फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्टेज VF। ये IF, ये VF। IF किस में बहती है, आंसर है मिली एम्पियर में, तो MA लिखेंगे। मैं म्यू में बोल रहा हूं, वो मतलब गलत है, वो म्यू ए नहीं है, MA है ना, वो निकल जा रहा है म्यू मुंह से। अब क्या होता है बच्चों, थोड़ा समझने लायक बात है। हमें ये पता है कि यहाँ पर ये जो डायोड लगा हुआ है उसमें अवक्षय परत है, अवक्षय परत में अवरोधी विद्युत क्षेत्र है और रोधिका विभव है। ठीक है, तो जब तक इस आरोपित वोल्टता, ये समझने वाली बात है, जब तक आरोपित वोल्टता का मान रोधिका विभव से ज्यादा नहीं होता ना, तब तक ना तो p भाग से होल n भाग की ओर आ पाएगा, ना n भाग से इलेक्ट्रॉन p भाग की ओर आ पाएगा। कुल मिलाकर के धारा नहीं बहेगी। कब तक नहीं बहेगी, जब तक कि आरोपित वोल्टता का मान रोधिका विभव से क्या होता है, कम होता है या फिर ज्यादा नहीं होता। लेकिन जैसे आरोपित वोल्टता का मान आप क्या कर देते हैं, रोधिका विभव से बढ़ा देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां से यहां और होल उठ करके यहां से यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, धारा बह जाती है। धारा बह जाती है तो फिर यहाँ पे रीडिंग मिलेगी, और जितनी वोल्टता आरोपित हुई वो तो हमें पता चल ही रहा था वोल्टमीटर से। ठीक, तो हम क्या कैलकुलेट कर पाए, हम एक चीज कैलकुलेट कर पाए कि यहाँ पे रोधिका विभव था कितना। ठीक है, और फिर हमें यह भी पता चलता है कि जैसे जैसे धारा नियंत्रक की सहायता से हम वोल्टेज को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, या विभव वितरक की सहायता से आरोपित वोल्टता को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, धारा के मान में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। ठीक है, और हमें वो पॉइंट देखना है जहां से धारा के मान में बहुत तेजी से परिवर्तन आना है, उसे नी वोल्टता कहते हैं। देखिए अभी ग्राफ से समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं कि शुरुआत में जब जीरो वोल्टेज दी थी तब कोई धारा नहीं बही, सिलिकॉन की बात करते हैं। ठीक, फिर जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, धारा के मान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, या धारा बही ही नहीं। तो शुरुआत में वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन धारा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। लेकिन जब वोल्टता का मान
क्या होता है, 0.7 के आसपास आता है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, मैं इसे नी वोल्टेज लिख देता हूं, कट इन वोल्ट था, वी और के एन डबल ई। ठीक, इसे और क्या बोलते हैं, वी नी वोल्टता भी बोलते हैं, इसे दहली वोल्टता भी बोलते हैं, इसे कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, है ना, ये इसी के नाम है। इस वोल्टता के पश्चात डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा के मान में क्या होता है बच्चों, चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है, ये धारा बढ़ती है। अब कुछ बच्चे ये ग्राफ बनाते हुए ना ऐसा ले जाते हैं अंदर की ओर, अरे भैया सर्किल ना बनाना है हमें, है ना, सर्किल नहीं बनाना है। ठीक, चरघातांकी फलन बनाओ भैया, चरघातांकी फलन तो ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा, बस यू बढ़ा दो, अंदर की तरफ यू मत लेकर के आओ, तुम तो वोल्टेज को बैकवर्ड में लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये धारा ऐसा जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। तो देखो वोल्टेज के मान में बहुत कम परिवर्तन किया, लेकिन धारा के मान में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली, धारा का मान बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे परिभाषा आती है दहली वोल्टता की या फिर नी वोल्टता की या कटिन वोल्टता क्या होती है, तो हम बोलते हैं कि अग्रपाश में पीएन डायोड के सिरों पर आरोपित वह वोल्टता जिसके पश्चात डायोड से बहने वाली धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है, क्या कहलाती है, नी वोल्टता। सिलिकॉन के लिए नी वोल्टता का मान 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए इसका मान 0.3 वोल्ट होता है। कुछ किताबों में 0.2 वोल्ट भी लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, लिख दूं मैं, चलिए, तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि जब तक ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ऐसा ही बनेगा, है ना, ये पूरा का पूरा ग्राफ ऐसा ही चिपकाना है तुम्हें। तुम बोल लिखना क्या है, जब तक आरोपित वोल्टता का मान रोधी का विभव से अधिक नहीं होता, अधिक नहीं होता, तब तक डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती, डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती। वह जैसे ही आरोपित वोल्टता का मान रोधी का विभव, रोधी का विभव को किससे प्रदर्शित किया था, वीबी से, है ना, से अधिक हो जाता है, हो जाता है, डायोड से धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, डायोड से धारा जो है वो प्रवाहित होने लग जाती है बच्चों। डन हुआ ये, चलिए, अब इसके बाद में जो मेरे को परिभाषा लिखनी है वो नी वोल्टता की लिखनी है। ठीक, तो बस उतना लिख करके अपन इस चीज को क्या कर देंगे, कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, ओके, तो इतना उतारो, मैं एक बार के लिए वीडियो को चेक कर लेता हूँ कि ये सही तो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ये मेरे हिसाब से सही दिख रहा होगा आपको। ओके, चलो, कुछ कट तो नहीं रहा है। उतार दीजिए इसे, अच्छे से उतारे उसको। चलो,
हटा देता हूँ। सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं। सर्किट डायग्राम और ग्राफ है ना, अग्र अवनति का ग्राफ। ओके, तो अब परिभाषा हमें लिखनी है किसकी, नी वोल्टता या फिर दहली वोल्टता। ठीक है, नी वोल्टेज, के एन डबल घुटने वाली नी। हाँ, क्या लिखेंगे इसके लिए, हमने बोला पीएन डायोड के सिरों पर आरोपित अग्र अवनति में आरोपित, बी स्पेसिफिक, सिरों पर अग्र अवनति में आरोपित वह वोल्टता जिसके पश्चात डायोड से प्रवाहित धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। दहली वोल्टता, और क्या बोलते हैं इसे, नी वोल्टता। हिंदी में आप ऐसा नी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नी वोल्टता, कट इन वोल्टता, कहते हैं। सिलिकॉन हेतु इसका मान कितना कितना बताया था, 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कितना बताया था बच्चों, 0.3 वोल्ट होता है। तथा जर्मेनियम हेतु 0.3, ये 0.3 अभी 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को बता दीजिए। और ये आपके लिए क्या हो गया, अग्र अवनति का अभिलाक्षणिक वक्र हो गया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, न्यू वर्ड का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पश्च अभिनति की। पश्च अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र, इसको हटा रहा हूं बच्चों। और देखो सर्किट डायग्राम जो है वो बहुत सिंपल है। अगर एक बार अग्र अभिनति का ग्राफ बन गया तो पश्च अभिनति का ग्राफ तो मक्खन की तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे आजकल बच्चों को मक्खन थोड़ा कम ही पसंद है ना, खाते हो कभी? ओके, तो पश्च अभिनति, पश्च अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र बी पॉइंट। देखिए क्या करो, हमें क्या करना था बच्चों, ये जो
डायोड था अग्रभूमि में, वो p भाग बैटरी के प्लस से और n भाग बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ था। अब हमें उल्टा करना होता है पश्चिम में, p भाग बैटरी के माइनस से होना चाहिए और n भाग बैटरी के प्लस से होना चाहिए। तो आप क्या करो, सिंपली इस डायग्राम में डायोड को ही चेंज कर दो, पलट दो, ऐसा ऐसे इसको चेंज कर दो। अब देखो ये n भाग हो जाएगा और ये p भाग हो जाएगा। n सिरा बैटरी के प्लस से और p सिरा बैटरी के माइनस से, खत्म किस्सा हुआ। और ये प्लस माइनस में कहीं कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं, डन एकदम ठीक। चलिए और क्या, यहां पर भी सेम ऐसा का ऐसा, सेम ऐसा का ऐसा, पता चल गया। अब जो चेंजेस करने हैं वो क्या करना है, पश्चिम अवनिधि को रिवर्स बायस बोलते हैं। तो जो आरोपित वोल्टता आप देखेंगे वो वी आर पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर भी मैं वी आर लिख देता हूं। फिर इसके बाद में जो बहने वाली धारा है वो माइक्रो एम्पियर में बहती है, तो ये जो एम ए है उसकी जगह लिख लीजिए म्यू ए, माइक्रो एम्पियर को म्यू, ठीक है, ये म्यू ए है। बहने वाली धारा जो आई एफ लिखी थी उसे आई आर लिख दीजिए, रिवर्स बायस में बहने वाली धारा। सर्किट डायग्राम कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, इसे कोई नहीं रोक सकता। डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो गया क्या, रिवर्स बायस का डायग्राम। अब हमें क्या करनी है, थ्योरी लिखनी है। क्या करोगे बच्चों, हमें लिखना है कि इसमें पीएन डायोड के एन सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से और पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो हमने लिखना है पश्च अभिनिति में, समझिए पश्च अभिनति में पीएन डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसमें धारा जो है बच्चों वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों से तो नहीं बह रही थी। कौन से आवेश वाहकों से बह रही थी, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों से बह रही थी, और वो धारा बहुत कम थी परिमाण में और नियत मान की बह रही थी, ठीक। तो हमने बोला कि जैसे जैसे धारा नियंत्रक की सहायता से, समझिएगा, जैसे जैसे धारा नियंत्रक या विभव वितरक की सहायता से आरोपित वोल्टता में वृद्धि की जाती है, पश्च अवनति में बहने वाली संतृप्त धारा के मान में अत्यल्प या फिर नगण्य परिवर्तन आता है, या फिर एक नियत मान की संतृप्त पश्च धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। यह धारा आरोपित वोल्टता पर बहुत कम निर्भर करती है तथा ताप पर अधिक निर्भर करती है, ठीक। तो हमने ये लिखना है, क्या भाई समझिए। तो जैसे जैसे विभव वितरक की सहायता से आरोपित वोल्टता में वृद्धि की जाती है,
अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण एक नियतमान की पश्च संतृप्त धारा प्रवाहित होती है, जो आरोपित वोल्टता पर बहुत कम निर्भर करती है, तथा ताप पर अधिक निर्भर करती है, ताप पर अधिक निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। तो हमने बनाना है ग्राफ। अब इसमें ग्राफ देखो ऐसा शो किया गया है। क्यों शो किया गया है, तो इसका भी काम हमें पता है। ये V रिवर्स है और यहाँ पर करंट को ऐसा देखो, आइए फिर नीचे ले लीजिए। ठीक, ऊपर भी ले सकते हैं लेकिन नीचे ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस है लेकिन आरोपित तो हो रहा है N सिरे पर। तो इस डायोड और बैटरी की अगर पोलैरिटी देखें तो एक जैसी नहीं है, एक का N है और एक का प्लस वाला पार्ट है। तो वोल्टता में क्या है, उत्क्रमण आ रहा है, उल्टी जा रही है। अगर ये प्लस दे रहा है तो इधर माइनस का रीडिंग देगा, ठीक है। और अगर ये माइनस का रीडिंग दे रहा है तो उस तरफ प्लस का रीडिंग में जाना चाहिए, ठीक है। उल्टा काम चल रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी अलग दिख जा रही है। ये प्लस का है, ये माइनस का पॉइंट दिख रहा है हमें, देखा जाए तो रीडिंग जो है वो उल्टी नापी जा रही है, माइनस की नापी जाएगी। आरोपित वोल्टता जो है वो माइनस की देखी जाएगी बच्चों, इस केस के अंदर। तो हमने ये देखना है कि जैसे जैसे आरोपित वोल्टता को बढ़ाते जाते हैं, ये जो रिवर्स बायस में बहने वाली धारा है ये तो बहुत कम बहेगी और उसका परिमाण बहुत कम चेंज होगा। तो हमने बोला ये कुछ ऐसे जा रही धारा, देखो ऐसा। आप देखेंगे कि ये बहुत कम परिवर्तन आया है। ये धारा का ग्राफ इस तरफ है, वोल्टा इधर है। तो वोल्टा आपने यहां से लेकर यहां तक बढ़ा दी, लेकिन धारा के मान में देखो परिवर्तन सिर्फ इतना सही दिखेगा आपको, इतने ही गैप में धारा का ग्राफ आ गया। जबकि वोल्टा के ग्राफ को इतना चेंज किया है आपने, ठीक। तो वोल्टा के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन करने पर धारा के मान में बहुत कम परिवर्तन आ रहा है। तो ये लगभग क्या है, एक नियत मान की धारा मानी जा सकती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पश्च संतृप्त धारा, पश्च संतृप्त धारा या संतृप्त पश्च धारा, है ना। रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक निश्चित पश्च विभव के बाद में धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। पहले तो धारा बह नहीं रही थी बेचारी, फिर उसके बाद में बहुत तेजी से बह जाती है, बहुत ज्यादा मान में परिवर्तन आ जाता है। ये वोल्टता रिवर्स बायस में, ये जो वोल्टता है इसे ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, VBD, भंजन वोल्टता, जिसके पश्चात धारा के मान में यकायक वृद्धि हो जाती है या अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। तो डायोड को कभी इस क्षेत्र में नहीं यूज किया जाता। ये जो क्षेत्र है ना इसे भंजन क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसे, भंजन क्षेत्र। और डायोड को कभी भंजन क्षेत्र में उपयोग में नहीं लिया जाता। और इस वोल्टता को कौन सी वोल्टता बोलते हैं, भंजन वोल्टता बोलते हैं, ठीक। ये बहने वाली धारा मिली एम्पियर में बहती है या माइक्रो एम्पियर में बहती है, आंसर है माइक्रो एम्पियर में बहती है, ठीक है। ये ग्राफ में आपको दर्शा करके आना है। एक चीज संतृप्त धारा, दूसरा भंजन वोल्टता और भंजन क्षेत्र दर्शा के, काम निपट जाएगा, हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्या है, समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, इतना अगर आप दिमाग में रखते हैं हमारा काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये बात डन हो गया। वो कैसे बनाओगे वो समझ में आ गया। वो चेंजेस क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ दो चीज में, एक तो डायोड को उलटना है और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर कर देना है ना, मिली की जगह माइक्रो एम्पियर। फिर तो वो आर और एफ तो आप कर ही लोगे, मेरे को पता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। डन हो गया। चलिए अब एग्जाम में एक नंबर का सवाल कैसे आता है, ये नंबर का सवाल आएगा तो 2 से 3 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है, लेकिन एक नंबर का सवाल में बोलता है पी एन डायोड हेतु वी आई अभिलाक्षणिक वक्र बनाए। ठीक है, एक सिंपल सवाल समझ लीजिए, पी एन डायोड हेतु वी आई अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए, और नंबर लिखा हुआ है एक, 2 या 3 नहीं लिखे हुए, 2 या 3 लिखे हुए तो फिर पूरा करके आएंगे। ठीक है, उसके अंदर अग्रमृति का डायग्राम भी बनाएंगे और ग्राफ भी बनाएंगे, पश्चिमवृत्ति का सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, अगर 2 नंबर का आता है तो। ठीक है, लेकिन 1 नंबर का आता है तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बना करके खत्म करने का है। ठीक, तो अब 1 नंबर के लिए किस तरीके से काम करेंगे वो समझिए। तो दोनों को मिक्स कर दो, ये पश्चिम अभिवृत्ति का हो जाएगा, इससे पहले वाला अग्र अभिवृत्ति का हो जाएगा। तो ये मैं पूरा मिटा रहा हूं। हाँ देखिए, तो ये ग्राफ कैसा बनाना है आपको, ऐसा, इस तरफ V फॉरवर्ड, सॉरी V नहीं I है, जो Y एक्सिस है उस पे I है, धारा I फॉरवर्ड बायस और वो मिली एम्पियर में, फिर ये I रिवर्स बायस और माइक्रो एम्पियर में। इस तरफ फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज VF, वोल्टेज में V में वो, और इस तरफ रिवर्स बायस के लिए VR। फिर फॉरवर्ड बायस का कर्व कैसा गया था आप सभी को पता है, कैसा जाना चाहिए था, तो हम बोलते हैं ये कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा लेकर के जाइएगा, और फिर इस वाली वोल्टेज को क्या लिखते हैं, V कट इन या फिर नी वोल्टेज लिख दीजिएगा, और इस तरफ डॉट 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 बनाओ या फिर ऐसा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और ये वाला ब्रेक डाउन वी बी टी। इस तरफ आप लिखेंगे अग्र अभिनति, अग्र अभिनति, और इस तरफ हम लिखेंगे पश्चिम अभिनति, पश्चिम अभिनति। कंप्लीट। आप चाहें तो इसे हिंदी में लिख के आ सकते हैं, भंजन बोलता, और इसे लिख दीजिए दहली बोलता। और 1 नंबर का काम आपने पुख्ता कर लिया है, कहीं कोई नंबर नहीं काट सकता। जो बच्चे छोड़ देते हैं मिली और माइक्रो लिखना, यहाँ पे वो नंबर काट सकता था, तो वो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा वोल्ट में और वोल्ट में। ठीक है, और ये ग्राफ इस तरीके का बना के आओ, कोई नंबर नहीं काट सकता बच्चों। ठीक, चलिए ये डन हुआ। अब एक ये याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता। किसी भी पीएन डायोड हेतु धारा और वोल्टता में संबंध, पीएन डायोड हेतु धारा तथा वोल्टता में
संबंध। ये संबंध क्या है बच्चों? बहने वाली धारा I बराबर होता है IS सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा, ठीक है। e टू दी पावर क्या QV डिवाइडेड बाय KT। Q वैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है और ये -1, इसके साथ में -1 नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पूरी संख्या है और इस पूरी संख्या के साथ में -1 है, ठीक। ये वो रिलेशन है जिसमें I और V रिलेटेड है, किसके लिए? पीएन डायोड के लिए, किसी संधि डायोड के लिए। अब क्या होता है जब हम अग्र अभिनति की बात करते हैं बच्चों, समझना, अग्र अभिनति हेतु, अग्र अभिनति के लिए बच्चों वोल्टेज प्लस का, ओके ये मैं चीजें लिख देता हूं कि ये चीजें हैं क्या। Q जो है उसका मान फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का आवेश था 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। V आरोपित वोल्ट था, के बोल्ट्जमान नियतांक और T है संधि का ताप, पीएन संधि का ताप उस समय क्या था, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अग्र अभिनति की बच्चों, अग्र अभिनति, आपको पता हो बच्चों कि अग्र अभिनति के अंदर दहली वोल्टता के बाद में धारा के मान में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, चरघातांकी रूप से धारा के मान में क्या रहती है? वृद्धि रहती है, ठीक। यहां पर हम इस इक्वेशन से उसे प्रूव करेंगे। हम बोलेंगे कि अग्र अभिनति के लिए V का मान कैसा होता है बच्चों? धनात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक होने के कारण ये जो E और E की पावर क्या? QV डिवाइडेड बाय KT, इसका मान एक की तुलना में क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे जब आप मैथमेटिक्स में, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपको पता चलेगा कि E की धनात्मक घात में बहुत तेजी से चेंजेस आता है। जैसे जैसे धनात्मक घात धीरे धीरे बढ़ती है, ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक। तो हम बोलते हैं कि ये मान 1 से बहुत ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे लाख है और लाख में से 1 घटा दोगे तो 99,999 आएगा, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं है 99,999 और 1 लाख में। तो हम बोलते हैं कि ये जो 1 है ना, ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, 1 चाहे घटाओ चाहे मत घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ये जो बहने वाली धारा है वो हो जाएगी IS e की पावर QV डिवाइडेड बाय KT, ठीक है। उस केस में ये बहने वाली धारा जो है वो इस इक्वेशन से दी जाएगी, अग्र अभिनति में ये। तो आप देखेंगे कि धारा के मान में परिवर्तन जो है वो चरघातांकी फलन के रूप में हो रहा है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। जबकि पश्च अभिनति की बात की जाए, पश्च अभिनति हेतु अगर पश्च अभिनति की बात करेंगे बच्चों तो V का मान कैसा देखा जाएगा? ऋणात्मक देखा जाएगा, माइनस का। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ये माइनस का मान जो है वो बहुत कम होता है 1 की तुलना में, ये मान बहुत कम होगा, लेस देन 1 की तुलना में ये मान बहुत कम हो जाएगा। तो अगर ये मान कम हो गया तो फिर इस मान को नगण्य मानो, इस मान को नगण्य मानो तो फिर I का मान लगभग क्या हो गया? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का IS आएगा क्या? आप गौर करो, वोल्टेज भी माइनस की ली थी और करंट भी माइनस का लिया था, इसलिए क्योंकि ये ग्राफ कुछ हमें ऐसा बोल रहा था। लेकिन ये सारा का सारा काम कब करना है? भंजन वोल्टता से पूर्व करना है, भंजन वोल्टता के बाद में नहीं। भंजन वोल्टता के बाद में तो धारा के मान में बहुत तेजी से वृद्धि होने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है कब कारगर है? भंजन वोल्टता से पहले, इस वाले पार्ट के लिए कारगर है, इससे आगे वाले के लिए, पीछे वाले के लिए नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो आप देखेंगे कि धारा जो है वो लगभग एक नियत मान की, IS मान की नियत धारा बह रही है। ये नियत धारा बोल रहा है ना, वो लगभग देखो IS के बराबर, ज्यादा परिवर्तन वाली बात नहीं। तो यहाँ पर
लगभग नियत मान की पश्च धारा बह रही है, जबकि यहाँ पे चरघातांकी फलन से बढ़ती हुई धारा बह रही है। ये दोनों ग्राफ और इक्वेशन वही बताता है और कुछ नहीं। ठीक, तो इतना ध्यान में रखो तो रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये पूछा जाता नहीं है, बहुत रेयर, मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया हो। ये पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको याद रखें। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये चीज आज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम प्रतिरोध को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में अवलांच और जीनर भंजन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।